मनमा गणाधिपे नमः। कर्पूर्णगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय हो, समस्त हमारे भाइयों की जय हो। साथ ही साथ विनोद कुमार दुबे का समस्त मित्रों को या हमारे कार्यक्रम से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उन सबको हमारा हृदय से सीताराम जय श्री राम। आज विनोद प्रहरी यूट्यूबर, विनोद प्रहरी पब्लिक फेसबुक की तरफ से दान का भाव, इस पर हम एक आलेख शेयर कर रहा हूं और आलेख को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, कबीरदास जी ने कहा है कि कहे कबीर देय तू जब लग तेरी देह, और देह गेह हो जाएगी कौन कहेगा देह। भैया, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तो देह है, और जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे कौन कहेगा कि इसमें प्राण है। तो साथियों, दान पुण्य जब तक प्राण है करते रहो। जब तक शरीर में भैया प्राण है सब कुछ करते रहो। जब यह शरीर धूल में मिल जाएगी तब दान का अवसर, दान का फायदा, दान का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य ने जब तक शरीर प्राप्त की है, जब तक शरीर आपके साथ है, तब तक दान, परोपकार, सहायता, सहयोग आप बहुत करो। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आइए आपको लेकर के चलते हैं दान का भाव। प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से। एक शिव मंदिर के पुजारी जी को भोलेनाथ ने स्वप्न में भैया दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह नगर के सभी भक्तों, विद्वानों, आचार्य, कथाचार्य, अघोरी, तांत्रिक, सभी विद्वानों को एकत्रित करो। साथ ही साथ जो दान पुण्य करने वाले हैं उन लोगों को भी इस मंदिर पर कल जमा करो। इस प्रकार से भगवान देवाधिदेव ने स्वप्न में कहा। इसके बाद भैया क्या हुआ, सुबह पुजारी ने शहर में मुनादी करा दी, ढिढोरा पिटवा दिया कि महादेव का ऐसा आदेश है, हुक्म है कि शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य लोग अगली सुबह मंदिर में पहुंचे। साथियों, सुबह सुबह पूजा अर्चना हुई और पुजारी ने विस्तार से स्वप्न सभी को बताया। और जिस समय पुजारी जी यह प्रसंग बता रहे थे, उसी समय मंदिर में एक अद्भुत तेज प्रकाश हुआ। लोगों की आंखें चौंधिया गई, लोगों की आंखें जो चकरा गई कि हैं कहां से इतना तीव्र जो है प्रकाश आया। जब प्रकाश कुछ कम हुआ, खत्म हुआ, तो लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास एक रत्न जटित सोने का पात्र है। उसके रत्नों में दिव्य प्रकाश की चमक थी। उस पर लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पूर्णात्मा के लिए यह उपहार है, सबके लिए नहीं, जो सबसे बड़ा दयालु होगा उसी के लिए यह उपहार है। पुजारी जी ने वह पात्र सबको दिखाया। वह बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी, सभी लोग एकत्रित होंगे, आवेंगे। जो स्वयं को सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध कर देगा वह स्वर्ण पात्र उसी का हो जाएगा। यह सोने का पात्र वही
पा जाएगा। भैया क्या हुआ, धीरे धीरे देश भर में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रती या कहिए दान पुण्य करने वाले लोग काशी आने लगे। एक तपस्वी ने कई महीने लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वह उस स्वर्ण पात्र को लेने आया। जब वह स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र वह भैया मिट्टी का हो गया और उसकी ज्योति जो उसमें चमक थी वह नष्ट हो गई। हरिओम। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र जो है पुजारी जी को लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर से सोने का हो गया और रत्न उसमें जो थे वह बंधु चमकने लगा। एक धर्मात्मा ने बहुत विद्यालय बनवाए थे, कई सेवा आश्रम चलाते थे, दान करते करते उन्होंने काफ़ी धन खर्च कर दिया। बहुत सी संस्थाओं को दान देते थे, अखबारों में उनका नाम छपता था। वह भी स्वर्ण पात्र लेने आए उस मंदिर में, किंतु उनके हाथ में वह स्वर्ण पात्र जाते ही मिट्टी का हो गया। पुजारी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। हरिओम। साथियों, इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र पा नहीं सका, किसी को नहीं मिला। सबके हाथों में वह पहुंचते ही मिट्टी का हो जाता, माटी का हो जाता। भैया कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ से भगवान के मंदिर के आसपास ही दान पुण्य करने लगे। लालच की पट्टी पड़ गई थी और मूर्खता बस यह सोचने लगे कि शायद मंदिर के पास का दान प्रभु की नजरों में आए, स्वर्ण पात्र उन्हें ही भी मिल जाए। एक दिन एक बूढ़ा किसान भोलेनाथ के दर्शन को आया और उसे इस पात्र की बात पता नहीं थी। गरीब देहाती किसान था, तो कपड़े भी मैले और भैया फटे थे। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सा सत्तू और एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था, उससे उठा नहीं जाता था। सारे शरीर में घाव थे, कोढ़ी की, भूखा था, लेकिन उसकी ओर देखना तक नहीं चाहते थे कोई। किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। हरिओम। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और कंबल उसे ओढ़ा दिया। फिर वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र जरूर रखते थे, जरूर उनके हाथ में देते थे। किसान जब दर्शन करके निकला तो उसके हाथ में भी स्वर्ण पात्र जो था रख दिया गया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र जब पहुंचा तो उसमें जो रत्न पहले से जड़े थे और उससे भी ज्यादा वह प्रकाश के साथ साथियों चमकने लगा। यह तो कमाल हो गया। सब लोग बूढ़े
व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। पुजारी ने कहा, जो निर्लोभी हैं, दीनों पर दया करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुनिया की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। किसान, तुमने अपने सामर्थ्य से अधिक दान किया है, इसलिए महादेव के इस उपहार के तुम अधिकारी हो। दान का रहस्य निस्वार्थ दान में है। दान का रहस्य निस्वार्थ दान में है। कभी ये ना सोचे कि मुझे इस दान से क्या लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग सोचते हैं, दान करते समय अपने आप को उस परमात्मा का, उस विधाता का, उस ईश्वर का सेवक समझे। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम भी बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले होते तो इतना दान करते, अमुक पूर्ण कार्य करते, बहुत बड़ा कार्य करते ना। लोग सोचते हैं। दान शीलता के भाव का या संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है बंधु। यदि आपके मन में दान का भाव है तो सूखी रोटी में से एक टुकड़ा जरूरतमंद को देंगे। हरिओम। आपने अरबपतियों को गरीब दुखियारे का हक जो है डकारते हुए देखा हो? ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग रहते हैं उनका बड़े लोग क्या करते हैं, हक मार लेते हैं। यही संचित कर्म तय करते हैं कि अगले जन्म में आपकी क्या गति होगी। पुण्य संचित करिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। यही मनुष्यता है। क्योंकि अगर आज हम और आप किसी का सहयोग किए हैं, किसी का परोपकार किए हैं, किसी की मदद किए हैं, तो निश्चित तौर पे जो परोपकार किए हैं, जो सहायता की, जो धन दिए हैं, वह धन आपको मैं सूत ब्याज के साथ मिलेगा। इसलिए कहा भी गया है साथियों कि पंछी के पीने से नदी सूख नहीं सकती और दान देने से कोई उजड़ नहीं सकता। यह मत सोचिए कि पंछी जो है जल पिएगी तो नदी जो है समाप्त हो जाए, खत्म हो जाएगी, उसमें जल नहीं रहेगा, और दान देने वाला दान दे देगा तो उसका भैया घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। दान देने से दान बढ़ता है। आज हमने दान का भाव इससे संबंधित इस YouTube चैनल पर एक छोटी सी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर की। आशा करता हूं कि आप सबका अनन्य प्रेम आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। देखते रहिए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहिए और सदैव परोपकार सहायता में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा, क्योंकि मनोकामना तो ईश्वर ही पूर्ण करता है, इंसान नहीं करता है। सबकी मनोकामना विधाता ही पूर्ण करता है। तो विधाता का सहारा लेकर के दीन दुखियों की सहायता करें। हमारे YouTube चैनल से जुड़े, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें। जय श्री राम।